विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। अब प्रत्याशी घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। तो वहीं आपको बता दें कि 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। पहले चरण के चुनाव में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 102 सामान्य और 19 एससी के लिए सुरक्षित रखी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल दीघा विधानसभा क्षेत्र में है सर्वाधिक मतदान। तो वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में कुल 45,324 बूथ स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 36,733, शहरी क्षेत्र में आपको बता दें कि 8,608 बूथ बने हैं। तो आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का जो मतदान होना है उसके लिए फिलहाल प्रचार जो है वो थम जाएगा। 5 बजे का समय है और उसके बाद प्रत्याशी जो हैं वो घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। और सीमा हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीमा, आप काफी लंबे समय से बिहार को कवर कर रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज 5 बजे जो है वो पहले चरण के लिए मतदान चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। उससे पहले क्या तस्वीर? आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार में है, अखिलेश यादव भी बिहार में है। पूरी तरह से ताकत जो है वो आज झोंक दी गई है। देखिए, आज पहले चरण का जो है वो जो प्रचार है उसका आखिरी दिन है। आज 4 तारीख है और 6 तारीख को मतदान होगा। इससे पहले तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिली और आज चूंकि आखिरी दिन था तो जहां जहां सीटों पर आज चुनाव होने हैं 6 तारीख को, वहां पूरी ताकत के साथ, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में नजर आए। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के जो नेता थे वो पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। बिहार में इस वक्त बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग जो है वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और उसके साथ साथ बिहार के तमाम मंत्री, वो सब जो है वो मौजूद हैं और एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज जो है वो वहाँ पर रोड शो किया उन्होंने। इसी तरह से स्मृति ईरानी रोड शो करती नजर आई और तमाम स्थानों पर जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जहाँ जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वहाँ पर वो चुनाव प्रचार करता नजर आया। विपक्ष के नेताओं में अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, इसके अलावा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सारे के सारे नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और सब बिल्कुल इस आखिरी मौके को जो है वो गंवाना नहीं चाहते किसी तरह से। सबका यही मानना है कि आने वाले समय में जब चुनाव परिणाम आए तो उनकी सरकार बने। तो बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में फिलहाल की स्थिति जो है वो साफ है। अब की जो ये पहले चरण का चुनाव हो रहा है इसमें इंडिया गठबंधन से जो मुख्यमंत्री का चेहरा है तेजस्वी, उनके अलावा सरकार के तकरीबन 18 मंत्रियों की जो है वो साख दांव पर लगी हुई है। इसी दौरान नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री यहाँ के उनका जो इलाका है वहाँ पर भी चुनाव पहले चरण में होना है और बहुत सारे तमाम जो नेता हैं वो बिहार के जाने माने नेता वो भी इस वक्त जो है वो इस बात में लगे हुए हैं कि 5 बजते ही चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो उससे पहले अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए। ये जो चुनाव चल रहा है ये 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और 6 नवंबर को इसमें मतदान होगा। लगभग 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों को मतदान करेंगे। तो बिहार में सरगर्मियां जो है वो तेज है पूरी तरह से। बहुत सारे प्रत्याशी जो नामी ग्रामी प्रत्याशी हैं उनके जो है वो साख दांव पे लगी हुई है। अभी मोकामा सीट पे अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, ये जो बड़े चर्चित चेहरे बाहुबली कहे जाते हैं, इनकी सीट पर भी जो है वो 6 तारीख को ही चुनाव हो रहा है और मुद्दे सबके अलग अलग रहे। मुद्दों की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी तमाम मुद्दे उठाए। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों के हक की बात कही, नौजवानों के हक की बात कही, नौकरियों की बात कही। वहीं दूसरी तरफ जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जारी हुआ है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली और बहुत सारी बातें कही गई।
तो कुल मिलाकर एक अलग ही माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। वादों का दौर चल रहा है। अब चूँकि मतदान होना है और 6 तारीख को बहुत सारे चर्चित चेहरे हैं जिनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से बात की जाए तो इस बार बिहार की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं देश की राजनीति तय करती हुई भी नजर आएगी, और साथ ही साथ जो पहले चरण का मतदान है कहीं ना कहीं उसको लेकर अब सभी दल जो हैं वो पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। तो वहीं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी से बिहार पहुँच चुका है। आज आरा में जब प्रशांत किशोर पहुंचे तो भी उनका स्वागत जो है वो बुलडोजर से किया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई सीएम योगी आदित्यनाथ पर जब वो दरभंगा में प्रचार करते हुए नजर आए। तो ये बुलडोजर बनाम अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी देखने को ही चुनाव मिलता हुआ नजर आ रहा है सीमाप। और साथ ही साथ सीमाप ये भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार सीधी लड़ाई जो है वो तेजस्वी और एनडीए की नजर आ रही है। देखिए, जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी है और उसके साथ साथ जो है वो माले पार्टी है, वो भी जो है वो चुनाव लड़ रही है। यहाँ गठबंधन में है। तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो उसके साथ तमाम दल मौजूद हैं, बीजेपी सहित तमाम लोग हैं। तो ये चुनाव जो चल रहा है ये गठबंधन का चुनाव, बहुत मजबूत चुनाव जो है वो हो रहा है यहाँ पर। और रही बुलडोज़र की बात, तो बुलडोज़र तो यूपी से चला है और बिहार तक पहुँचा है। बिहार में आज जो है जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी पुष्प वर्षा की गई बुलडोज़र से। आरा विधानसभा सीट पे जो है वो कहीं ना कहीं पीके के ऊपर भी जो है प्रशांत किशोर के ऊपर पुष्प वर्षा बुलडोज़र से की गई। तो बुलडोज़र की भी एंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन चुनावी जो मुद्दे हैं उसमें साफ तौर पर एक चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो नौजवान तबका है वो नौकरियों को लेकर बहुत एक्साइटेड है। तेजस्वी यादव ने जो अनाउंसमेंट किए हैं नौकरियों को लेकर, उसको लेकर बहुत एक्साइटेड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये अभी सरकार ने भेजे हैं। उसके चलते जो है वो महिलाओं में एनडीए को लेकर जो है सॉफ्ट कॉर्नर है और ये चीज़ें देखने को मिल रही है। कुल मिला के ये कहा जाए कि चुनाव फिलहाल किसी का क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। जब दूसरे फेज़ का चुनाव होगा उसमें क्या मुद्दे हावी रहते हैं, कौन कौन सी चीज़ रहती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर फिर आगे लोग बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो बिहार का चुनाव है वो काफ़ी जो है वो कांटे का नज़र आ रहा है, ये कहा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आप तमाम अपडेट्स और जानकारी के